नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जिला परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर के पिछले बार हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। रेणु देवी को हटा करके सीता देवी अध्यक्ष बनी थी, लेकिन उसके पीछे जो रणनीति तय की गई थी वो कहा गया था कि पटना से जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तय की थी। प्रशांत किशोर, अगर हम कहें तो इस बार पंचायत से लेकर के नगर परिषद और नगर निगम में अपने मजबूती पकड़ की वजह से हुआ। सभी देखिए, उस समय कहा गया था कि नहीं, जन सुराज नहीं है, लेकिन जन सुराज की तब चर्चा हो गई जब सीता देवी अध्यक्ष पद बनने के दूसरे ही दिन चले गए प्रशांत किशोर के साथ फोटो और उसको वायरल किया गया। तो सीता देवी आज अध्यक्ष बनकर पहली बार आज जिला परिषद के सभागार में संबोधित करेंगी। कई पुराने एजेंडे पर चर्चा करेंगी। जो रेणु देवी ने जो एजेंडे तय किए थे, जो नियम, जो अलग अलग जगह जो कार्य किए थे, उसकी समीक्षा होगी। उसके बाद एक नए स्वरूप के साथ अब जिला परिषद काम करेगा। हम आपको दिखाते हैं, हमारे रिपोर्टर वहाँ मौजूद हैं। जो भारी बारिश के बीच जो जिला परिषद की बैठक प्रारंभ हुई है, उस बैठक में किस मुद्दे पर हल्ला हो रही है और यह मुद्दा कौन तय करेगा? क्या सीता देवी तय करेंगी? कौन ये मुद्दा तय करेगा? क्या जन सुराज तय करेगा? ये बड़ा सवाल है कि अब राजनीति से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव अगले साल है। इस समय से ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास की बातें होगी, उस विकास की बातों पर क्या सीता देवी खरा उतरेंगी या फिर उन पर भी आने वाले समय में जो है हटाने का मुहिम चलेगा? तो चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिला परिषद से। आज वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए सबसे पहले बैठक हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में, और जो इस वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना निर्धारण के लिए योजनाओं का चयन किया गया है, जैसे कि 15वीं वित्त आयोग, 6ठम वित्त आयोग, 5वीं वित्त आयोग की योजनाओं से संबंधित पर चर्चा हुई है और योजनाओं को चयनित किया गया है। कितना योजना पर चर्चा हुई? संख्या हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सभी माननीय सदस्यों का पैड पे सूची आ गई है, उस सूची को हम लोग संकलित करके उसको पब्लिश कर देंगे। इसके बाद ही योजनाएं जो है वो पहले ली गई थी, रद्द करने की बात नहीं है, नई योजनाओं लेने की बात है। और उसमें जो योजनाएं पहले चयनित हो चुकी हैं उसको हम लोग देख लेते हैं नियमानुसार क्या उसमें किया जा सकता है, क्योंकि योजनाएं चयनित हो जाना और उनका कार्यान्वित होना दोनों अलग चीज़ है। योजनाएं चयनित है, उस पर कार्यान्वित नहीं हुई है, उन पर पुनर्विचार किया गया। एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। 9 बिंदुओं पर चर्चा किया गया है। एजेंडा की कॉपी हम आप लोगों को दे देते हैं। मुख्य रूप से है कि पूर्व की जो बैठकें हुई हैं उन पर विचार विमर्श हुआ है, पुनर्विचार हुआ है उससे संबंधित। और दूसरा जो है कि वो 15वीं वित्त आयोग, 6ठम वित्त आयोग, 5वीं वित्त आयोग योजनाओं का चयन पर विचार किया गया है। ये मुख्य है। वार्षिक कार्य योजना इसके आधार पर तैयार किया जाएगा। सबको एजेंडा में ले लिया गया है। जिला परिषद का फॉर्मूला जो है, जो भी सब राजस्व की वो ले वृद्धि के लिए भी कुछ चर्चा हो रही थी। स्रोत की वृद्धि के लिए सरकार का जैसा चिट्ठी है कि हर जितना भी सरकार जो जिला परिषद की ज़मीन है जिनका भी व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है, उन पर व्यावसायिक उपयोग के लिए उनका प्रस्ताव लिया जाए। जैसे कि अगर विवाह भवन है या फिर मार्केट कॉम्प्लेक्स है, मॉल है या बस स्टैंड है, ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देकर के चयन करना है। और सरकार की एक और चिट्ठी आई है कि उसमें है कि हर प्रखंड में एक बस स्टैंड स्थापित किया जाए। इसके लिए हम लोगों से प्रस्ताव मांगा गया है, सभी माननीय सदस्यों से बस स्टैंड का भी प्रस्ताव किया गया है। परिसर में है कि DPRC भवन, पंचायत संसाधन केंद्र जो है उसका निर्माण हो रहा है। टेंडर अंतिम प्रक्रिया में है। जो पुराने जो इस भवन से सटा हुआ जो पुराना जर्जर भवन है उसको डिमोलिश करके तोड़ करके उसी पर एक नया DPRC भवन का निर्माण होगा। उसका कार्य भी बिल्कुल अंतिम चरण में है। मार्केट कॉम्प्लेक्स का तो अभी तक इस परिसर के अंदर नहीं है, क्योंकि हमारा कार्यालय परिसर है, इसको हम लोग छोड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे हमारे जिला परिषद का बहुत सारे ज़मीन है जिन पर कि व्यवसायी उपयोग के लिए मार्केट बनाया जा सकता है, बस स्टैंड, मॉल, विवाह भवन सब बनाया जा सकता है। और राजस्व की वृद्धि के लिए ज़रूरी है और इस पर सभी सदस्यों ने इस पर सहमति जताई है और आ रहे हैं। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदया की भी सहमति है। तो प्रयास हम लोगों का इस वित्तीय वर्ष में रहेगा कि व्यावसायिक उपयोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आय का स्रोत बढ़ाने के लिए ऐसी योजनाएं लिया जाए और उन निर्माण करवाया जाए। सर, इसको हम लोग इसको टॉलरेट नहीं करेंगे।
जिला परिषद एक मुख्य अंग है, इस पर सारी योजनाओं का नियंत्रण होता है, इस पर मॉनिटरिंग होती है। जो विभाग के लोग नहीं आए हैं उनको मैं अपने स्तर से शो कॉज दे रहा हूँ, और जो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को भेजे हैं उनको चेतावनी पत्र भी जाएगा कि विशेष परिस्थिति में ही वो लोग इस बैठक से एग्जेम्प्ट करें और बता के प्राधिकृत पत्र के साथ दूसरे को भेजें, अपने सबऑर्डिनेट को भेजें। आज सम्मान बैठक हुआ। बैठक में मुद्दा उठा है सभी योजना के लिए। पहला योजना है 15 में 20, दूसरा है पंचम, तीसरा है खष्टम। पंचम खष्टम का योजना का आज चयन हुआ है और बहुत शांतिपूर्वक से आज मेरा मीटिंग का सम्मानित हुआ है। बहुत अच्छे से, कोई तरह का कोई बात नहीं, कोई हल्ला नहीं बोला नहीं, बहुत अच्छे से हम लोग अपना मीटिंग के पूर्व का तो बैठक तो अलग बैठक तो अलग ही था। आज पूर्व का बैठक तो बहुत अलग बैठक था। जब हम जब बैठक हुआ है अलग बैठक है। हम लोग तो बहुत शांतिपूर्वक से बैठक हुआ है। सभी को सम्मानित करते हुए सब आदमी, जितना हमारे जिला परिषद का सदस्य है, सभी आदमी सम्मानित करते हुए अच्छे से अच्छे इस बार बैठक हुई।